नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बहुत बात हम कर चुके चिराग पासवान पर, बहुत बात कर चुके हम पशुपति पारस पर। आगे भी बात करेंगे, जाहिर है खबर होगी तो बात क्यों नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है, जो भी खबरें होंगी वो आप तक पहुंचानी होगी और हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान की हम बात करें, उतना ही जरूरी है कि हम चिराग मॉडल की भी बात करें। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग मॉडल का इस्तेमाल फिर होने जा रहा है और चिराग मॉडल को आप दरकिनार नहीं कर सकते। अब चिराग मॉडल क्या है? चिराग मॉडल वो है कि आप किसी ऐसे दल का इस्तेमाल करें, किसी ऐसे नेता का इस्तेमाल करें जो अकेले मैदान में हो, जो अलग चुनाव लड़ रहा हो, किसी गठबंधन का हिस्सा न हो और आपके दुश्मन को हराने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसे 2020 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो थी नीतीश कुमार की दोस्त, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन बीजेपी ने चिराग के मॉडल के जरिए चिराग पासवान का सहारा लेकर नीतीश कुमार के साथ जो किया वो कोई दोस्त तो नहीं कर सकता। और अगर ऐसा दोस्त करता है तो भाई दुश्मन की जरूरत नहीं है। चिराग पास जो आरोप लगता है, जेडीयू जो आरोप लगाती रही है और जिस तरह की बातें सामने आती हैं कि चिराग पासवान ने ज्यादातर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार थे और चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई और ये सारा खेल बीजेपी का था। तो जिस चिराग मॉडल के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसी चिराग मॉडल के जरिए नीतीश कुमार निपटाने की तैयारी में है बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब ये चिराग मॉडल क्या है? मुकेश सहनी और नीतीश कुमार के बीच सीक्रेट डील की खबर है। सीक्रेट डील हो गई है या बातचीत चल रही है, हो सकती है। मुकेश सहनी के बारे में चर्चा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा, लेकिन अभी तक मुकेश सहनी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ है। और मुकेश सहनी जो बयान बीजेपी को लेकर दे रहे हैं, उससे ये बात नजर आती है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की गुंजाइश बहुत कम है। मुकेश सहनी कहते हैं बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मुकेश सहनी कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। इसका मतलब बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे? जवाब यह है कि आधिकारिक तौर पर अगर नहीं भी जाएंगे तो काम वो महागठबंधन के लिए ही करेंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार मुकेश सहनी का इस्तेमाल चिराग मॉडल के रूप में कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान का इस्तेमाल किया था। लालू यादव भी ये जानते समझते हैं, नीतीश कुमार भी ये जानते समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती समझती है कि मुकेश सहनी अपने आप को या अपनी पार्टी को कितना फायदा दिलवा सकते हैं। अब खुद जीत सकते हैं या कितने दूसरे को जिता सकते हैं, उससे ज्यादा ये बात पुख्ता है कि मुकेश सहनी बीजेपी को हरा सकते हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी भी ये मानती है। मुकेश सहनी की जो ये कला है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की, या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने कई बार बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है कुछ उपचुनाव में, बीजेपी मुकेश सहनी की इस कला का, इस क्षमता का, माफ कीजिएगा, लालू यादव, नीतीश कुमार और खासकर नीतीश कुमार मुकेश सहनी की इस क्षमता का बखूबी इस्तेमाल करने जा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार का चिराग मॉडल बिल्कुल तैयार है। मुकेश सहनी तैयार हैं और तैयारी यही है कि मुकेश सहनी के जरिए बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।